गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिया क्लास 8 के तलबा व तालबात से मुखातिब होंगे जिनके सबक का उन्वान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्यारे बच्चों, हम लोग इस सबक को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस सबक में दिए गए एक्सरसाइज को इस वीडियो के ज़रिया हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल दिया है, नीचे दिए हुए जुमलों को मिसाल के मुताबिक इस तरह बदलिए कि मालूम हो यह काम आने वाले ज़माने में होगा। मिसाल के तौर पे, भाई संदूक पर से उतरते थे, तो उसको इस तरह करना है, भाई संदूक पर से उतरेंगे, यानी कि ये काम मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में होगा। इस तरह से हमको जुमला बदलना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलते थे, तो इसको हम बदल के करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलेंगे। तो क्या होगा? इस तरह से होगा कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर चलेंगे। दूसरा दिया है, घर में किसी ऊंची चीज़ पर खड़े हो जाते थे, तो इसको हम बदलेंगे, घर में किसी ऊंची चीज़ पर खड़े हो जाएंगे। अगला है, बहनों को अपने पास खड़ा करके कहते थे। ये होगा, बहनों को अपने पास खड़ा करके कहेंगे। अगला है, रात को कमरे में बैठे हुए किताबें पढ़ रहे थे। इसको बदल के इस तरह लिखेंगे, रात को कमरे में बैठकर किताबें पढ़ेंगे। अगला है, मुज़क्कर को मुअन्नस बनाइए। तो आप देखेंगे, पहला है वालिद, वालिद का मुअन्नस होगा वालिदा, भाई का होगा बहन, शायर का होगा शायरा, नौकर का होगा नौकरानी, धोबी का होगा धोबिन, मामू का होगा ममानी, दादा का होगा दादी। और इस तरह से अगला सवाल है, खाली जगह भरिए, जिसमें आपको दिया है काफ वापस को, सीन बढ़िए, जैसे मीम ये नुगुन्ना में, पेरे जबर पर। तो पहला है, भाई की तालीम घर डैश है, फिर वालिद मरहूम की निगरानी में हुई। तो भाई की तालीम घर पर, तो पहले में रहेगा पर, भाई की तालीम घर पर वालिद मरहूम की निगरानी में हुई। दूसरा है, कभी वह घर डैश किसी ऊंची चीज़ पर खड़े हो जाते, तो इसमें भरेंगे में, कभी वह घर में किसी ऊंची चीज़ पर खड़े हो जाते। तीसरा, मैंने भाई डैश कहा कि ये शरीफे बिला इजाज़त क्यों ले आए, तो मैंने भाई से कहा, तो इसमें भरेंगे से, मैंने भाई से कहा कि ये शरीफे बिला इजाज़त क्यों ले आए। आखिरी है, हम सब ने उस चोर को बुरा भला कहा। अब तीनों भरने के बाद आखिर में बच रहा है को, हम सब ने उस चोर को बुरा भला कहा। अगला सवाल, सही बयान पर सही और गलत पर गुणे का निशान लगाइए। पहला, बचपन में मौलाना आज़ाद को उन खेलों का बहुत शौक़ था जो बच्चे खेलते हैं। ये गलत है, क्योंकि बचपन में उन्हें
खेलने का नहीं, किताबें पढ़ने का शौक था। दूसरा जुमला, कलकत्ता में एक दफ़ा जब प्लेग फैला तो मौलाना आज़ाद के घर वाले वहीं रहे। ये भी जुमला गलत है। ये जुमला गलत है, क्योंकि जब कलकत्ता में प्लेग फैला था तो मौलाना आज़ाद के घर वाले यानी मौलाना आज़ाद के घर वालों को उनके वालिद मोहतरम कलकत्ता से हुगली लेके चले गए थे। तो इस तरह से ये भी गलत है। मौलाना आज़ाद शरीफे तोड़ कर नहीं, खरीद कर लाए थे। सही है। चोर जब मौलाना आज़ाद के घर से रुपए ले गया तो वह किताब पढ़ रहे थे। ये भी दुरुस्त है, सही है। यानी कि वो किताब पढ़ने में इस तरह मशगूल थे कि चोर उनके कमरे में आया और पैसे लेके चला गया, उनको खबर तक नहीं हुई। आखिरी है, मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले वज़ीर आज़म बने। ये गलत है। वज़ीर आज़म जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तो मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म नहीं बल्कि पहले वज़ीर तालीम हुए थे, एजुकेशन मिनिस्टर हुए थे। तो मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर हुए थे। और पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए थे। आखिरी सवाल है, जंगे आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को तस्वीरों में पहचानिए और उन्हें उनके नाम से मिलाइए। तो आप इस तरह से नाम देखें। पहला नाम दिया है महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो महात्मा गांधी को आप देखिए कहाँ पे है, यहाँ है। तो इस तरह से महात्मा गांधी को इनसे मिलाइए, भगत सिंह को इनसे मिलाइए, पंडित नेहरू यहाँ से मिलाइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ मिलाएंगे, अशफाकुल्लाह खान यहाँ मिलाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ मिलाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को इन एक्सरसाइज को अपने बुक में कंप्लीट करते हुए आप लोग अपनी अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। आखिर में आपको ये अमली काम दिया जा रहा है, जिसमें ये है, आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार अदा करने वाले इन रहनुमाओं की तस्वीरें अपनी कॉपी पर लगाइए, जिसमें मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनकी तस्वीर आप अपनी कॉपी में लगाएंगे। और कॉपी कंप्लीट करने के बाद उसकी तस्वीर लेके, फ़ोटो लेकर के आप इस ग्रुप में सेंड करेंगे। शुक्रिया।